बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका लाइव मशहूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर और बड़ा खुशगवार मौसम है इस्लामाबाद का। बाहर की आमद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो दरख्तों में जो पत्ते हैं वो निकल आए हैं और बड़ा खूबसूरत इस वक्त बड़ा प्लेजेंट वेदर है इस्लामाबाद का। लेकिन जनाब हम बात करेंगे यहाँ से चंद किलोमीटर दूर यानी कि शायद दस्तूर की, वहाँ का मौसम इस वक्त ठीक नहीं है और वहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी कम्प्लिकेशन की तरफ जाती हुई लग रही है। और ये सूरत हाल पैदा हुई है 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़ीद जजेस की जानिब से परसों ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसमें ये शिकायत की गई कि जो एग्जेक्टिव है और कुछ एजेंसीज जो हैं वो उनकी जो फ़राइज़ की अंजामदेही है उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के बाद कल काफ़ी जो है वो गहमी रही, काफ़ी इजलास हुए, मुलाकातें हुई और चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश की गई। कल फुल कोर्ट इजलास भी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सदारत में। लेकिन जनाब कुछ वाक़ान हाल ये बताते हैं कि उस इजलास से भी कुछ नहीं निकला और बग़ैर नतीजे के वो इजलास ख़त्म हुआ। बड़े सीनियर साफ़ी हैं जनाब फयाज़ राजा साहब, उनके मुताबिक उस इजलास के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया गया मेंबरान की जानिब से, शुरका की जानिब से कि ये जो मामला है जिस मामले की जानिब निशानदेही की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़ीद जजेस ने, ये मामला पाकिस्तान की तारीख़ में वो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ लेकिन ये पहली दफ़ा है कि किसी ने पाकिस्तान की तारीख़ में इस मामले को हाईलाइट किया है। और अब ये मौका चूँकि मिल गया है तो ऐसे में इस मामले को हमेशा के लिए सेटल डाउन होना चाहिए। ये उस इजलास के शुरका की बकौल सीनियर साफ़ी फयाज़ राजा साहब के। और फिर जनाब उसमें ये भी डिसाइड हुआ कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियां शहबाज शरीफ साहब जो मुंतखब है वो मुलाकात करेंगे जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से और इस सारे मामले के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन जनाब इस सारे मामले को अगर हम देखें और इस सारे मामले के बाद जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है और जो केसेस में नरमी आ सकती है वो है इमरान खान साहब। अगर कल की सारी सूरत हाल में हम नज़र दौड़ाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ख़त को एक हद तक लिया ज़रूर है, इसका सीरियस लिया है और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो उन्हें अपने सेक्रेटरीट में की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं गए, वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, वकला की जानिब से दबाव बढ़ाया जाना चाहिए था जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आया। और ख़ासकर जब वहाँ पे फुल कोर्ट इजलास चल रहा था तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी था कि वहाँ पे वकील बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद होते, वहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती, एक यकीन दहानी उनको करवाई जाती जुडिशरी को कि हम आपकी बैकिंग के लिए खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं और हम आपका साथ देंगे। हाल तो कल सुप्रीम कोर्ट बार ने, इस्लामाबाद बार ने और पूरे पाकिस्तान की बार्स ने ये एक एलामिया जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हम जुडिशरी की आज़ादी के लिए जो उनके साथ खड़े होंगे और अगर तहरीक भी चलाना पड़ी तो उसके लिए उसे हम दरेग नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस किस्म का रिएक्शन आना चाहिए था, जिस तरह का जो है वो माहौल उन्हें बनाना चाहिए था वो नहीं बना सके। ये तो सोशल मीडिया जो वॉलंटियर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो ना होते तो शायद जो इस वक्त आपको गहमा कमी नज़र आ रही है ये भी ना होती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारे मामले को सीरियस लेना पड़ेगा और अगर ये मामला इसी तरह इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई जाती रही तो इसका बराह रास्त फ़ायदा इमरान खान साहब को हो सकता है और उनके केसेस में जो है वो नरमी दिखाई जा सकती है। क्योंकि जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा उनका इशारा इसी जानिब था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं या ख़ासकर इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके अंदर उनके जो कानून के मुताबिक जो उनकी हियरिंग बनती है या उसके मुताबिक उनकी डीलिंग बनती है उनको नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर प्रेशराइज उनको किया जा रहा है कि कानून के मुताबिक आपने केसेस को नहीं सुनना। सो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा भरपूर लाएअमल देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दे सके। लेकिन जनाब आज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर होगी और जो मीटिंग है बिटवीन फायज़ ईसा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बहुत कुछ डिसाइड करेगी। और लेकिन इसमें ये डिसाइड होना अभी बाकी है कि क्या इन जजेस को ही मुजरम करार दिया जाएगा या उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा जैसे कमिश्नर पिंडी के ऊपर आया था और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी। क्या ये जजेस भी ऐसा कोई स्टेप बैक ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जनाब फयाज़ राजा साहब के मुताबिक ही
یہ صرف جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہاں تک یہ معاملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی 5 سے 6 ججز جو ہیں ان یک زبان ہیں اور ان کی جانب سے بھی اسی طرح کا جو ایک رد عمل ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ بھی ان ججز کے ساتھ جو آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. چونکہ کل کی جو میٹنگ جو بغیر نتیجہ ختم ہوئی ہے, جو فل کورٹ اجلاس تھا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے, تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی سب اچھا نہیں ہے اور سب اچھا بنانے کے لیے بڑا جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ پاکستان اگر آج اس دورائے پہ کھڑا ہے تو یہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ تمام ادارے اپنی ڈومین میں کام نہیں کرتے, چاہے وہ جوڈیشری ہو یا باقی کوئی ادارے ہوں یا چاہے ہماری پارلیمنٹ ہو یا باقی جو بھی ادارے ہیں, جس کی جو ڈومین ہے جب تک اس کی ڈومین کے اندر رہ کر کام نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور جو پچھلے 70-75 سالوں سے جس نازک موڑ پر ہم کھڑے ہیں, ہم آگے بھی اسی نازک موڑ پر ہی کھڑے رہیں گے اور یہ نازک موڑ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. سو یہ ایک موقع اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر ججز نے دیا ہے اس قوم کو بھی, سیاستدانوں کو بھی اور اداروں کو بھی, کہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو سدھاریں اور تمام سدھاریں, کیونکہ یہ ایک ادارے کی بات نہیں ہو رہی, تمام اپنی اپنی غلطیوں کو جو ہے سدھاریں اور اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کریں. یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے پاکستان کو اب ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. سو لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے. آج انشاءاللہ اور عزیز بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے انفولڈ بھی ہوگی اور انشاءاللہ اور عزیز پہ کچھ فیصلہ بھی سامنے آئے گا اور دیکھتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ نمبردار ہیں اور وہ بارہا اس بات کا ارادہ کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ میں آئین و قانون کے مطابق چلوں گا اور آپ میرے سامنے ثبوت لے کر آئیں, لکھ کر ہمیں دیں. تو جناب والا اب تو 24 صفحات غالباً if I'm not wrong 24 صفحات پر مشتمل ایک خط آپ کی اپنی جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ججز ہیں انہوں نے لکھ کر آپ کو دے دیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا ریئیکشن آتا ہے. یہ چند گھنٹوں کی دوری پر ہے اور ہوپفلی انشاءاللہ اور عزیز پاکستان جس ڈیسائسو موومنٹ کے اوپر ہے, اگر یہاں پہ ہم کوئی ایک اچھا عمل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کوئی سخت فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک سے فون ہوگا. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حاضر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.